हमारे हमारे इलाके में हजरत गाड़ियां बहुत खरीदता है। हमारे इलाके में मकान एक से एक बनता है। वजह है कि वो लोग सोचता नहीं कि ये आखिरत के लिए क्या है ना, दुनिया के लिए क्या है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो तू नहीं तो अपने माँ बाप को भेज दे। लेकिन हम लोग करते क्या है हजरत, जहाँ घर मकान बनाया मार्बल टाइल्स। अभी एक जगह गए थे चित्रा इलाके में 6 महीना पहले, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इतना बड़ा हादसा हुआ था हम परेशान हो गए। हम बोला कि झारखंड साहब आपको स्टेज में जाना होगा, 12:30 बज रहा था। मैंने कहा कि ठीक है आप जाएंगे तो तैयारी कर लो। तो मैंने भैया एक लोटा उठाए वहां से चल दिए। हम थोड़ा सा उधर से आ रहे हैं फरागत करके इस्तिजा वगैरह करके, कहाँ जा रहे हैं रुकिए। हम बोले क्या हुआ, बोले उधर बढ़िया तरफ कहाँ जा रहे हैं, इतना बड़ा बाथरूम बना यहाँ घुसिए। उसके बाद हम बाथरूम में घुस गए। अब घुस गए तो ऊपर से नीचे बाथरूम में दिख रहे। हम बोले यार लाई बाथरूम है सैलून है, अजब रंग बाथरूम का। हाँ देखें कोना फेस वाश रखल है, वहाँ डब साबुन रखल है, बीच में स्टेप टानल है। हम बोले यार लाई कहाँ घुस गए, शीशा सब कुछ लगल है। उसके बाद मजीद भाई, उसके बाद हम जरूरत पूरा करके अब नल के पास आए तो यहाँ एगो गोल, एगो यहाँ, एगो वहाँ हैंडल। अब खाली देख रहे हैं। अब एगो गोल वाला घुमा दिए हजरत और हाथवा छान दिए। अब हाथ में पानी कहे गिरेगा, ऊपर से मुड़ा में गिर रहा। हम कहिए फंस गए। अब घर वाला बोल रहा है झारखंड साहब आप सोचे थे कि हाथ पांव धोएंगे, आप नहा रहे हैं, कहिए फंस गए। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी घुमाए, हमारे बीचा में कोई हैंडल था उठा लिया, अबरी गरम डबकल पर कहिए मरे गए। हम बोले या अल्लाह घूस कहाँ गए, फट से निकले। हम बोले निकल के बाथरूम में खर्चा कितना किए हैं, 1.5 लाख। हमने कहा 1.5 लाख खर्चा किए, माँ बाप को हज उम्रा में भेज दिए। बोले मैं पास 6 महीना बोल चल नया हो। मतलब वाह मुसलमान, जिसके कदम में जन्नत है, जिनकी दुआ में गारंटी है। याद रख 10 मौलाना खड़ा होकर दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तन्हा तेरी माँ झोपड़ी में रह के आंचल उठा के अगर दुआ कर दे और तू बम्बे गुजरात सऊदी में रहे, माँ झारखंड में दुआ करे तो बम्बे में कामयाब होगा। फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो और दुनिया छोड़े तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। ये औलाद का हक है। जिंदा है दवाई रजाई जो भी जरूरत पड़े पूरा कर दो। दुनिया छोड़े अब उसको दवाई जरूरत नहीं, अब उसको इसाले सवाब के लिए जैसे जनाब कलीम अंसारी साहब उनके भाइयों ने मिलकर जो जैसा सजाया, ये है औलाद का हक और यही होना चाहिए। लेकिन हमारे इलाके में क्या बतावें, अभी गाड़ी मेरी, हम अभी आ रहे थे बनसिमी से, अभी मुहान से आ रहे हैं, अभी घुसे वहां पे नारो क्या है उस गाँव में मेन रोड में लैंडपुर, डीजे मुसलमान की शादी थी, दाढ़ी वाला टोपी वाला टोपा वाला सब खड़ा था और नाच रहा था। अफसोस लगा। इसलिए याद रखो हमारे इलाके में उठ गया है। इस इलाके से गुजारिश है नौजवानों, किसी गांव में डीजे लेके जा रहा है आ रहा है, उस बाराती का निकाह कोई मौलाना नहीं पढ़ाएंगे। दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टेंग दो, एकदम नहीं पढ़ाना है। कसम खुदा की हजरत मोहम्मद साहब हम देखे हैं 22 गाड़ी लेके आया, एक झोला पड़ाका, 15,000 का डीजे। और बेटी बाप को पहले लिख के भेज दिया, समझी जी तैयार रहना 26 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 को मताल रहे। तुम्हारे घर में जाकर नाचेंगे, फिर एक झोला पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। आया है सुन्नत के नाम पे, शादी सुन्नत मुस्तफा है। याद रखो, अरे इस्लाम का मजाक बनाने वाला अंग्रेज नहीं है, इस्लाम को मजाक करने वाला कोई यहूदी नहीं है, कोई आरएसएस बीजेपी नहीं है। जितना ये मुसलमान ने इस्लाम को मजाक बनाया, जुम्मा में घुसा तो वही 2 रकात पढ़ा, शादी के मंडप पे किया डीजे बजाया, पटाखा फोड़ा, खाना खाया चला गया। आया था सुन्नत मुस्तफा अदा करने, आया था निकाह में शामिल होने, आया था खुतबा सुनने, आया था इजाब कबूल देखने। लेकिन ये मुसलमान खाना खा के चला गया, सराती अपने घर, बाराती अपने घर, मेहमान अंदर है, दूल्हा चौकी में 1 बजे रात मुर्गी की तरह जप रहा।
कसम खुदा की जप रहा है। अब एक दुगो उसका बहनोई योगरे लगा पछे कुकुरे ठेक लेते के तेरा, क्योंकि उस टाइम में खाली कुकुरे रहे, सब तो हवा। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके जाता हजरत, गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता है। एक दुगो बूढ़ा जप रहा, इमाम साहब कहता चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? बलिटा चल तो 1:30 बजे रात कहीं चल जाती की कर कोई है ये बता। आया था निकाह के नाम पे, खाना खा के डीजे बजा के बड़ा फल के चले गए, और इतना बर्बाद करके, इतना खाना छोड़ के अपने पैसे पानी पूरी खरीदेगा ये मुसलमान, गुपचुप खरीदता अपना पैसा पानियों पी जाता है, पैसा लगा अपना, कुल्फी खरीदता है अपने पैसा, कुल्फी डब्बा वाला बाद में खाता है, पहले झपनों वाला पैसा लगता है। अगर वो आइसक्रीम खरीदे अपना पैसा, आइसक्रीम खत्म हो जाए, खेटकुरवा पैसा, चिनिया बादाम खाएगा अपना पैसा खरीद के, बोकलवा कोटा खोजे। और जब बेटी बाप खिलाए 10 रुपए, अगर बेटी बाप कलेजी भून के बेटा बाप को खिला दे, फिर भी बराती कहेगा वो कर्जिया पालो गुरुद्वारा ने आया। ये कौम, इसलिए याद रख, अपने समाज को सुधारने के लिए सिर्फ स्टेज की तकरीर नहीं, आप नौजवान को आगे बढ़ना होगा, शराबियों को भी शराब छोड़ना होगा, जुआरियों को जुआ छोड़ना होगा, नाचने वालों को डीजे छोड़ना होगा, पटाखा फोड़ने वालों को पटाखा छोड़ना होगा। हे मुसलमानों, तूने रमजान में एक दिन घुसा, इस मुसलमान से क्या उम्मीद करोगे जो एक चांद देख के मस्जिद को आबाद कर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद को वीरान कर। रमजान का चांद देखा, मस्जिद घुस गया, ईद का चांद देखा, हवा। अभी छोटकन बच्चों से पूछता है, हाँ बाबा वो नमाजी सब कहाँ चला गया जो हम लोग को थकेल के पीछे करता था? अब उसका बाप कहता बेटा वो नमाजी नहीं था, वो सब आतंकवादी थे। कसम खुदा, 1 महीना घुसा, चपाकल पटक रहा है, नल चालू करके छोड़ दिया, पंखा छोड़ दिया चालू करके, मुसल्ला समेट दिया, घड़िया गड़बड़वा दिया, 12 नतीजा 24 चास, ईद खत्म जीत खत्म। ये मुसलमान से क्या तकरीर कीजिएगा? जो मुसलमानों 1 महीना रमजान में नमाज पढ़े फिर हवा, इतने लोग बैठे हैं, खुदा के वास्ते सही बोलिएगा। ईद के बाद से, अच्छा रमजान में डेली सेब खाते थे क्या मोहम्मद साहब? सब सेब खाते थे, केला खाते थे। ईद के बाद से सेब के मुंह देख ले घर, ठेलवे में देख लेंगे घर में। लेकिन रमजान में गरीब लोग भी 250 खरीदता था, लेकिन क्यों? इसलिए कि रमजान में घर में बरकत क्यों होती थी? बीवी नमाजी, बेटी नमाजी, बेटा तराई पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, पाक साफ रह रहा है, अच्छा बात अच्छी बात बोल रहा है, मोबाइल में भी नात सुन रहा है, तकरीर सुन रहा है, सब पाक साफ रहा था। घर में इतनी बरकत घुस गई थी कि लोग गरीब भी था लेकिन सेब खाता था। क्या आनंद, क्या मजा था रमजान में। आप लोग रोजा रखे होंगे, कितनी खुशी थी मगरिब के टाइम में। ईदगाह में उतनी ईद में खुशी नहीं मिली मुसलमानों जितनी खुशी इबादत में मगरिब के टाइम में। रोजेदार को डेली मगरिब में घर में बैठते थे, सामने ठंडा पानी, पाक पकौड़ा, पकवान सब कुछ रखा रहता। 5 मिनट टाइम बाकी है, गिलास छूते थे, छोड़ देते, इतना बढ़िया छूम लगा गिलास छुके छोड़ दे, ए रुक अगर 5 मिनट बाकी, कितना अच्छा लगता था। पकौड़ी उठा उन्हें खिजरा, उन्हें रुक 3 मिनट बाकी, फिर चौपाई उठा उन्हें खिजरा, रुक तो बदलते रहे। इतना मजा लगता था रोजेदार को, एकदम खुशी, इतनी खुशी थी कि रोजेदार देख के खुश होता। रब फरमाता फरिश्तों देख जमीन में देख, ये मेरा बंदा है, धूप कड़ाके की है, चिलचिलाती धूप में 14 घंटा से कुछ नहीं खाया है, सामने ठंडा पानी है, बार बार छूता है, पीता नहीं है, पाक पकौड़ा पकवान देखता खाता नहीं है। ए फरिश्तों देखना, ये मेरा बंदा बाद में खाएगा, बाद में पिएगा, पहले दोनों हाथ को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा खाने से पहले मेरी रहमत को पुकार रहा है, ये बंदा मांगता जाएगा, रब उसका पूरा करता चला जाएगा।
इसलिए लोगों इबादत में मजा है, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरी रहना इबादत उसको कहते हैं। मेरी तकरीर 1.5-2 घंटा होती है, वक्त दामनगीर है, लोग चले गए और जलसा माशाल्लाह बहुत कामयाब है। 1:30-2 बजे तो जलसा होता ही है हर जगह, 2 बजे लास्ट 2:30 बजे, लेकिन ये 3:15 बज गया। ये कलीम बाबू और उनके घर वालों ने जो मेहनत की है, जिस मरहुमा के नाम किया है, जरूर कोई उसका नेक अमल होगा जिस वजह से जलसा अब तक चल गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमू पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।